क्या सरकार सूदखोरों को संरक्षण दे रही है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सूदखोर द्वारा एक हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी पुलिस का रवैया इतना शिथिल है कि अभी भी हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये बच्चे, सबसे पहले यहाँ ये बच्चे देखेंगे और किस तरह की स्थिति है आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पीड़ित परिवार के साथ में इनके समर्थकों को यहाँ कलेक्ट्रेट में आना पड़ रहा है, यहाँ ज्ञापन देना पड़ रहा है। और सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूंगा क्या लग रहा है सूदखोरों का संरक्षण सरकार का? देखिए, अगर संरक्षण नहीं होता तो आज नॉर्मली अगर कोई कार्रवाई आप कहेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो उस पर 302 का मुकदमा कायम होता है। और ये पीड़ित परिवार आज भी दर दर भटक रहा है, पूरे सबूत दे चुका है, मारपीट के सबूत दे चुका है। जिस मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है तो अभी तक 302 का मुकदमा कायम नहीं हुआ है। इसके कारण आज ओबीसी महासभा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कलेक्टर ज्ञापन दी। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उसके प्रशासन ने तमाम आश्वासन दिए थे, पर एक भी आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके कारण आज पीड़ित परिवार इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, पढ़ने के लिए इनका फीस नहीं है, दर दर भटक रहा है। तो आज ओबीसी महासभा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन देने आई है। ओबीसी महासभा अब इनके समर्थक में आया है। ये छोटी सी बच्ची देखिए अपने पिता का फोटो लेके खड़ी है। बेटा, क्या चाह रहे हैं आप यहाँ? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय की उम्मीद में यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं न्याय में? गिरफ्तार करना है, फांसी दो उन्हें। छोटी सी बच्ची यहाँ मांग कर रही है कि दोषियों को फांसी दी जाए। दोषियों को फांसी हो पाएगी क्या? ये सिस्टम इतना मजबूत है? देखिए, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं वही अपराधी सुरक्षा दे रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण के अंदर और ग्वालियर जिले के अंदर जो सरकार के नेता लोग हैं उनके संरक्षण में 40% ब्याज का मिला है। ये जो बच्चे जो खड़े हुए हैं इनके पिता इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मारे गए हैं क्योंकि 1.5 साल पहले 20,000 रुपए लिए थे, जिसको देते थे हर महीने 5,000 रुपए देके 70,000 रुपए दिए। उसके बाद भी 20 तारीख को उन्होंने मारा और 31 तारीख को उसकी हत्या होती है। उसके बाद भी देखिए, उसके बाद क्षेत्रीय जो मंत्री है वो आज तक नहीं गए, क्षेत्रीय जो सांसद है वो आज तक नहीं गए। आज क्षेत्र के अंदर नाली होती है तो माननीय जो प्रज्ञा सिंह जी है कौन जाते हैं, कुत्ता किसी के मर जाते हैं, फिर भी आते हैं। आज दीपक सर्वे मरा हुआ क्योंकि उनके लोग हैं, उनके संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं। इसी कारण से जो उनके लोग, उनके विधानसभा के लोग मर रहे हैं, उनका एक दीपक मरता है, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। तो समझ सकते हैं कि कौन दे रहा है। देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि 20,000 रुपए लिए जाते हैं और 70,000 वापस भी हो गए। इसके बाद भी सूदखोर कहते हैं कि हमें और पैसा चाहिए और पैसा नहीं दे तो हत्या कर दी जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूदखोरी प्रथा बंद की जाएगी प्रदेश में और दूसरी तरफ ये जो घटना है ये हकीकत बता रही है। ये छोटा सा बच्चा देखिए आप, ये छोटा सा मासूम आया है, पापा के लिए न्याय मांग रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा है और देखिए ये मासूम बच्चे न्याय की गुहार कर रहे हैं। आप तो वकील हैं, न्याय व्यवस्था क्या कह रही है प्रदेश में? न्याय व्यवस्था ग्वालियर में बहुत बुरी तरह से डैमेज है। हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा समाज, दलित समाज, गरीब लोगों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिनके ऊपर इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, संरक्षक वही बने हुए हैं। ये दीपक सविता, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये ब्याज पे जो पैसा चलाने का कार्य है इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी अगर सही से जांच होगी तो जिनके माध्यम से पैसा ब्याज पे चलवाया जाता, पैसा किसी और का होता है और ब्याज पे चलाता कोई और है। इसीलिए बड़े नेताओं की ब्लैक मनी ब्याज पे चल रही है। बिल्कुल चल रही है, ये जांच का विषय है। और पौने ब्याज पे चल रही है, 10%, 20%, 40%। बहुत गंभीर आरोप वकील साहब लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का काला पैसा जो है वो ब्याज पे चल रहा है और जो भी ब्याज ले सकते हैं 10%, 20%, इस तरीके से गरीबों का शोषण हो रहा है। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि ये एक उदाहरण है, लेकिन आने वाले समय में क्या यह एक घटना उदाहरण बन के सूदखोरी की प्रथा को मध्य प्रदेश से खत्म कर पाएगी?